एक्टिविटी 7 रीड द फॉलोइंग पोएम। यहाँ पे एक सिंपल सी पोएम दी है जो R.L. स्टीवनसन ने लिखी है। एक बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें वो बैंयन ट्री के बारे में बता रहा है और बहुत सारी ऐसी नेचुरल थिंग्स के बारे में बता रहा है जो उनको बहुत ही पसंद है। तो देखते हैं वन बाय वन स्टांजा। तो पहले स्टांजा में लिखा है, अप इन टू द बैंयन ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी। फर्स्ट दो लाइन में लिखा है कि बैंयन ट्री जो है उनके ऊपर किसको चढ़ना है, कौन चढ़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा चढ़ना है, ऐसे वो बोल रहा है, क्वेश्चन करके बोल रहा है। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अराउंड ऑल नियर बाय लैंड्स। और पोएट कह रहा है कि उन्होंने जो डालियां हैं बैंयन ट्री की उनको दोनों हाथ से पकड़ा है और कह रहा है एंड लुक्ड अराउंड ऑल नियर बाय लैंड्स, और आजू बाजू की जो लैंड्स है, जमीन है, उनको वो देख रहा है। आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई। और लिखा है कि उन्होंने बाजू के घर में, नेक्स्ट डोर मतलब उनके बाजू वाला घर, वहां पे एक गार्डन देखा है। उन्होंने वहां पे एक गार्डन देखा जो फुल ऑफ फ्लावर्स है, मतलब वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स है उनके आंखें के सामने। एंड मैनी प्लेसेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। और कह रहा है कि वहां पे ऐसे बहुत सारे फेसेस है जो प्लीसेंट है, मतलब एकदम उनको अच्छे लग रहे हैं, नाइस ऐसे बोल सकते हैं, जो उन्होंने कभी देखे नहीं है पहले, ऐसे भी वहां पे फेसेस उनको नजर आ रहे हैं। आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास। और कह रहा है कि उन्होंने क्या देखा, पहले तो उन्होंने गार्डन देखा, फुल ऑफ फ्लावर्स देखा, देन वहाँ पे फेसेस देखे, अभी क्या देख रहा है, उन्होंने एक डिम्पलिंग मतलब डीप, यहाँ पे डिम्पलिंग का मतलब डीप है, मतलब बहुत गहरा। उन्होंने एक डीप रिवर देखी जो उनके नज़दीक से पास हो रही है। और दूसरी लाइन में लिखा है कि नीला आसमान उन्होंने देखा जो वो नदी है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब लुकिंग ग्लास लिखा है, मतलब जो पानी है वहाँ पे जो नीला आसमान उनकी प्रतिबिंब होता है, मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है उनका जो इमेज है वो, इसीलिए उनको ग्लास यहाँ पे लिखा है कि उनको ग्लास जैसा दिख रहा है। द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन विथ पीपल ट्रेम्बलिंग इन टू टाउन। और लिख रहा है कि उन्होंने टाउन में डस्ट वाले रोड्स देखे हैं, मतलब जो गांव में होते हैं डस्ट वाले, धूल वाले होते हैं, वो देखता है जो अप एंड डाउन जा रहे हैं और वहां पे पीपल घूम रहे हैं, ट्रेवलिंग मतलब वॉक कर रहे हैं। इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फादर एंड फादर आई शुड सी। और वो कह रहा है कि अगर उनको एक ऊंचा मतलब हाई ट्री मिल जाता है तो वो क्या करेगा, और भी दूर देख सकता है। जितना उनको दिखाई दे रहा है, बैंयन ट्री के साथ लटक के वो देख रहा है, जितना देख रहा है उनसे बहुत कुछ देखेगा वो, ऐसा बोल रहा है। टू वेयर द ग्रो अप रिवर स्लीप्स इन टू द सी अमंग द स्लिप्स। और वो कह रहा है कि अगर उनको हायर ट्री मिल जाएगा तो वो बहुत दूर तक देखेगा, और जहाँ पे नदियाँ निकलती है बड़ी, ग्रो अप मतलब बड़ा, बिग ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ पे नदी आती है और जो दरिया होता है, समुंदर होता है, उनको मिल जाती है, जहाँ पे बहुत सारी शिप्स खड़ी रहती है, वहां तक वो देख सकेगा, ऐसे वो बोल रहा है। टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड्स इन टू फेरी लैंड वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 एंड ऑल द प्लेइंग थिंग्स कम अलाइव। लास्ट स्टांजा में कवि कुछ और ही बता रहा है। पहले वो देख रहा है कि बैंयन ट्री है और बहुत कुछ उनको देख रहा है, लेकिन लास्ट स्टांजा में उनको फेरी लैंड के बारे में बता रहा है। फेरी लैंड मतलब अभी तक किसी ने नहीं देखी, जहाँ पे परियां रहती है, ये जस्ट इमेजिनेशन होता है। हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ परियां होती होगी, वहाँ पे ऐसे गार्डन्स होते होंगे, वहाँ पे ऐसी तितलियाँ होती होंगी, ऐसा। तो ऐसी जो फेरी लैंड उनके बारे में वो बता रहा है कि वहाँ कहाँ पे है जो रोड्स फेरी लैंड तक ले जाते हैं, जहाँ पे चिल्ड्रन क्या करते हैं, 5 बार खाना खाते हैं, ऐसा लिखा है, डाइन एट 5 है। एंड ऑल द प्लेइंग थिंग्स कम अलाइव, और जहाँ पे खिलौने होते हैं वो जिंदा होते हैं। तो ये थी पोएम R.L. स्टीवन के द्वारा। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो भी देख लेते हैं।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें स्पेस भी दिया है और वहाँ पे हमें आंसर्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द पोएम। व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में है? तो पोएट को जो नेचर है वो उनको पसंद है, उनके बारे में है, तो हम लिख सकते हैं कि द पोएम इज अबाउट पोएट्स लव फॉर नेचर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंशन इन द पोएम। नेचुरल थिंग्स जो पोएम में दिए हैं उनके नेम्स लिखने हैं यहाँ पे। जैसे कि बैनियन ट्री नेचुरल थिंग है, राइट, हम नहीं बनाने, गॉड ने बनाए उनको, तो वो नेचुरल थिंग होते हैं। बैनियन ट्री लिख सकते हैं, फ्लावर्स लिख सकते हैं, रिवर्स लिख सकते हैं, देन स्काई लिख सकते हैं और सी लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर। ग्रोन अप रिवर के द्वारा पोएट क्या कहना चाहता है? तो हमने देखा है कि ग्रोन अप मतलब बिग, तो हम लिखेंगे ग्रोन अप रिवर मीन्स अ बिग रिवर। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड्स दैट राइम। यहाँ पे हमने पोएम में कुछ वर्ड्स दिए हैं, राइमिंग वर्ड्स जिसे बोलते हैं, वो दिए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स है और उनको नीचे लिखना है। तो राइमिंग वर्ड्स हमेशा जो लाइन्स होती है उनके पीछे होते हैं, लास्ट में होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हैंड्स एंड लैंड्स, ट्री, मीन, हैंड्स, लैंड्स, lie, I, more, before, pass, glass, down, town, tree, she, slips, ships, hand, land, five, alive, राइट, ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पे पिक करके लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 8 कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फॉर ईच वर्ड। यहाँ पे हमें टेबल में 5 वर्ड्स दे दिए हैं, उनको हमें सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस बनाना। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं प्रोटेक्ट के लेके, जैसे वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज, और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में भी आप लिख सकते हैं रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स या शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो भी आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। देन मैजेस्टिक, शिप्स सेल इन द मैजेस्टिक सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। देन माइटी, माइटी, राजू इज अ माइटी बॉय, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो फिर द एलिफेंट इज अ माइटी एनिमल, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पॉरिंग, पॉरिंग मतलब जो रेन होता है उनको बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं इट वॉज पॉरिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में बारिश आ रही थी। तो आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं चल जाएगा। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? ये जो पिक्चर है वो चिपको मूवमेंट का है, चिपको आंदोलन जो राजस्थान में हुआ था, जहाँ पे ट्री को काटने वाले लोग आए थे, तो उन्होंने ट्रीज को काटने नहीं दिया था और सब ने उनको गले लगा लिया था। हम 4th स्टैंडर्ड में ENV, उसमें भी उनका पूरा चैप्टर दिया है, वहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी डिटेल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन टुक प्लेस टू प्रोटेक्ट ट्रीज। जो चिपको आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, वो ट्रीज को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हुआ था। पीपल हग ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। ट्रीज को काटने से बचाने के लिए लोगों ने ट्रीज को हग कर लिया था, मतलब गले लगा लिया था। द इवेंट टुक प्लेस ऑन मार्च 26, 1974। और ये इवेंट कब हुआ था, ये आंदोलन कब हुआ था? 26 मार्च और 1974 में, मतलब तब तक हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब उन्होंने ये आंदोलन किया था। उसके बाद इंग्लिश उसके बाद एक्टिविटी 9 लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल अप द टेबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर टेबल है, वहाँ से हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और पिक्चर्स भी दिए हैं, उनको हमें फिलअप करना है। तो पहला है साइज़ वाला दिया है, साइज़ हो सकती है फ्लावर्स की स्मॉल एंड मीडियम, कलर्स हो सकते हैं रेड, येलो, वाइट, ऑरेंज, एंड फ्रेग्रेंस हो सकती है प्लेसेंट, स्ट्रॉन्ग एंड मिल्ट। तो उसमें से हमें अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है कि ये फ्लावर कैसा है, साइज़ में कैसा है, कलर में कैसा है, और उनकी जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, वो कैसी, खुशबू है, वो कैसी है। तो पहला है रोज़, तो उनकी साइज़ कैसी होती है, मीडियम।
और कलर रेड होता है और फ्रेगरेंस प्लीजेंट होती है। उसके बाद है लोटस, उनकी साइज़ कैसी है, मीडियम होती है और वो वाइट कलर का होता है या आपका पिंक कलर भी मिल सकता है। देन उनकी जो फ्रेगरेंस है वो कैसी होती है, मिल्ड होती है। उसके बाद है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड है मीडियम साइज़ का होता है। देन ऑरेंज या फिर येलो कलर का आपको मिल जाएगा। आई थिंक रेड भी होता है, एकदम रेड नहीं होता लेकिन ऑरेंज येलो मिक्स जैसा होता है और उसकी फ्रेगरेंस प्लीसेंट होती है। उसके बाद है चमेली, चमेली जो हम गजरे में लगाते हैं वो चमेली, चंपा चमेली बोलते हैं। वो वाइट कलर की भी होती है, यहाँ पे हमें पीले कलर की दी गई है तो उनकी साइज़ स्मॉल होती है और वाइट येलो कलर की हो सकती है। देन उनकी जो सुगंध है, खुशबू है, वो कैसी होती है, प्लीसेंट होती है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 10 क्रॉस वर्ड्स। यहाँ पे टेबल दिया है, उसमें अल्फ़ाबेट्स लगे हैं और हमें वहाँ पे ड्रॉ करना है, वर्ड्स ढूंढना है और उनको ड्रॉ करना है। पहला ही लाइन में एयर लिखा है तो एयर से हम स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में आपको लिस्ट दे देता हूँ, आपको ढूंढना है और अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगा फटाफट से। तो उसमें से वर्ड्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, एयर है, बर्ड है, टाउन है, ट्रेन है, रेन है, लेग है, क्राउ है, टाइगर है, एप्पल है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, राइट। तो जितने भी वर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं वहाँ पे मैंने कुछ दे दिए हैं वो लिखो। और उसके बाद बी में क्या लिखा है, कंपेयर योर वर्ड्स विथ योर फ्रेंड्स वर्ड्स। नाउ राइट एनी न्यू वर्ड यू डिस्कवर्ड। और आपके फ्रेंड्स ने कितने स्कोर किए हैं, कितने ढूंढे हैं वो भी देखना है, कंपेयर करना है। और उसके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, ऐसे कुछ नए वर्ड्स जो है वो हमें यहाँ पर लिस्ट करना है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे ऐसे, जैसे कि गॉट है, देन रेन है, रैट है, पैट है, देन ड्यू है, विंड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है वो भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। ओके।